तारीख 13 अप्रैल 1919, जगह पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग, जहां पूरे भारत के साथ अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। उसी दौरान अचानक से वहां पर दल बल के साथ अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की एंट्री होती है। जनरल डायर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश देता है। करीब 10 मिनट तक वहां पर गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास यहां से वहां भागने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ लोग अंग्रेजों की गोलियों से बचने के लिए वहां बने कुएं में छलांग तक लगा देते हैं, लेकिन जनरल डायर को इन चीखों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने वहां चुन चुन कर लोगों को गोलियों का निशाना बनाया। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। बताया जाता है कि वो मंजर इतना भयावह था कि वहां की जमीन खून से लाल हो गई थी। कुआं लाशों से पटा पड़ा था, चारों तरफ बस शवों के ढेर पड़े थे। जनरल डायर के सिपाहियों की गोलियों ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इस गोलीबारी में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए थे। कई लाशें तो ऐसी थी जिन्हें पहचान पाना तक बेहद मुश्किल था। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर की इस बर्बरता से पूरे भारत में आक्रोश था। वहीं दूसरी तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर दुनिया भर के देशों में अंग्रेजों की थू थू हो रही थी, जिससे दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने 1920 में जनरल डायर से इस्तीफा लेकर उन्हें वापस ब्रिटेन भेज दिया। लेकिन डायर के इस्तीफे से भारत का गुस्सा कम नहीं हुआ। सरदार उधम सिंह ने इस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर से इस नरसंहार का बदला लेने की ठानी। लेकिन इससे पहले कि उधम सिंह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, साल 1927 में जनरल डायर की बीमारी के कारण मौत होगी। इसके बाद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के साथ खड़े गवर्नर माइकल ओ डायर को मारने का फैसला किया। इसी मंशा से वह कई देशों से होते हुए ब्रिटेन पहुंचे। इस घटना के ठीक 21 साल बाद सरदार उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन स्थित रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के कॉक्सन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां माइकल डायर को भाषण देना था। उधम सिंह के इरादे बिल्कुल अडिग थे, इसलिए वो एक किताब में रिवॉल्वर छिपाकर वहां पहुंच गए। माइकल डायर ने अपने भाषण में एक बार फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उसने अपने भाषण में कहा कि अगर उसे दोबारा जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहराने का मौका मिला तो वह उससे पीछे नहीं हटेगा। बस इतना सुनते ही उसी हॉल में मौजूद उधम सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से माइकल डायर पर गोलियां बरसा दी। हालांकि इसके बाद उधम सिंह पकड़े गए और 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में फांसी पर चढ़ा दिया गया। जलियांवाला हत्याकांड को 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इसी घटना पर आधारित फिल्म केसरी चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी लीगल बैटल के बारे में बताती है। किस तरह एक भारतीय ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया। फिल्म रघु और पुष्पा पैलेट की किताब द केस दैट शूक द एम्पायर पर बेस्ड है। लोगों को फिल्म की रिलीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।